श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, हर हर महादेव। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो सुबह उठ गई थी और मैं आ गई थी रसोई में लग गई थी। आज है वीरवार और 27 फरवरी का दिन है और मेरा है वीरवार का व्रत। तो आप सभी को पता है बुधवार को महाशिवरात्रि, उसके बाद वीरवार का मेरा बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है वो भी होता है। भाई आया हुआ है, उसको मैंने सुबह नाश्ता वगैरह बना कर दे दिया था। उसके बाद फिर हस्बैंड पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद उनको भी चाय नाश्ता वगैरह करा दिया और मंदिर जाने के लिए लेट तो हो ही गया था, तो मैंने सोचा पहले इन सब लोगों को नाश्ता वगैरह करा देती हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं मंदिर गई थी। मंदिर से आने के बाद फिर मेरा बेटा आ गया था चाय नाश्ते के लिए। उसके लिए फिर मैं जो रात को पकोड़े वगैरह बनाए थे व्रत वाले, मैंने सोचा कि इसको चाय के साथ वही दे देती हूँ, तल के थोड़े से खा लेगा। और उसके साथ ही मैं यहाँ पर बना रही थी कुकर में आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चों को नाश्ता भी करा दिया, दोपहर का खाना वगैरह खिला दिया। जो रोज के काम होते हैं वो सारे मैंने कर लिए थे। और अचानक से बाहर दरवाजे पर देखा तो इस तरीके से 2-3 बंदर बैठे हुए थे। बस जाने दो इन्हें। खिड़की बंद कर लेना। चलो जाओ हो गया बेटा। और ये दूसरी बार आए थे क्योंकि शिवरात्रि पर केले वगैरह चढ़ाए थे, पूजा करी थी। तो घर में तो कोई खाता ही नहीं है, वीरवार का व्रत वगैरह हो जाता है हम लोगों का। तो सुबह भी 2-3 आ गए थे, उन सबको भी ढेर सारे केले खिला दिए। उसके बाद ये 2 हैं, ये हफ्ते में एक बार ज़रूर आते हैं। और एक नीचे बैठा हुआ है और एक ये है। और ये जब तक ठीक से इसने 3-4 केले नहीं खा लिए तब तक ये वहीं बैठा रहा। और दोस्तों बृहस्पतिवार के साथ साथ आज अमावस्या तिथि भी थी। तो पंडित जी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आज जाके नदी पे और शिवलिंग का भी विसर्जन कराओ और जो भी पूजा पाठ का सामान वगैरह है ये सारा आप वहीं पर नदी के किनारे सब डालाना। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों स्कूटी से ही चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर मुरादनगर नहर है, वहाँ पर गंगा जी की ही एक धारा बहकर आ रही है हरिद्वार से। तो हम लोग पूजा पाठ का जो सामान होता है ज़्यादातर वहीं पर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर लगभग 45 मिनट के बाद हम लोग घाट पर पहुँच गए थे। और काफ़ी बड़ा यहाँ पे जंगल का भी एरिया आ जाता है। और आज भीड़ भी तो नहीं थी क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा ठंडा था। इधर नदी की तरफ हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी। लोग स्नान के लिए शाम के समय आ रहे थे। जब हम लोग गए तब भी कुछ फैमिलीज़ वगैरह तो थी। और वहाँ पर पहुँच कर के फिर हम लोग थोड़ा जंगल की तरफ पीछे को जा रहे थे ताकि किसी जहाँ पे पूजा पाठ का सामान वगैरह डाला जाता है वहाँ पर अपना ये जो भी फूल माला वगैरह हैं ये सब डाल सकें। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे घाट पर। हमारा प्लान तो यही था कि हम दोनों ही नहाकर ही फिर उसके बाद जाएंगे, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी मुझे। और दूसरा कि मैं ना सूट में ही चली गई थी, गर्म कपड़े वगैरह जैकेट वगैरह नहीं पहन के गई थी। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि आप एक काम करो, आप ही डुबकी लगा लो। और पानी भी उनके घुटने तक ही था, देखो बिल्कुल पानी नहीं था। और सेफ्टी के ये जो बैरिकेड लगे होते हैं ये सब भी हटाए हुए थे। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा हस्बैंड ही नहाए मेरे, उन्होंने ही 2-4 डुबकी वगैरह लगाई। और उसके बाद फिर अमावस थी तो घाट पर दिया वगैरह भी लगाना था। और भी फैमिलीज थी जो नहा रहे थे, लेकिन मुझे सही नहीं लगा, मैं तो नहीं नहाई। और फिर हम लोगों ने पितरों के नाम का दिया वगैरह लगाया। और घाट पे भोले बाबा का बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। मैं पहले भी गई हूँ मंदिर में, तो मैंने वीडियोस वगैरह डाल रखी है। वहाँ पर जल वल चढ़ाकर और हम लोग अपने घर आ गए।
तो दोस्तों हम लोग बाबा का विसर्जन करके आ गए हैं। बना रही हूँ शाम की चाय। मैं तो बहुत थक गई हूँ और मैं तो नहाई भी नहीं, मेरे हस्बैंड नहाए और अमावस थी तो हम नदी के किनारे दीपदान भी करके आ गए। तो मुरादनगर की नहर, इसको छोटा हरिद्वार भी बोला जाता है। तो वहाँ से गंगा जी का ही एक मतलब गंगा जी की धारा ही हरिद्वार से ये आई हुई है। तो अब आके पहले चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद देखिए पूरा सिंक। आज अनुष्का ने कुछ नहीं किया है और ये आ गई है। क्या चाहिए, क्या खाएंगे हम? मैगी। और इसको ये मम्मी मुझे तो मैगी खानी है, तो ये अब अपने लिए मैगी बनाएगी और मैं चाय पीने जा रही हूँ। पहले चाय वाय पियेंगे भाई, बहुत थक गए हैं हम लोग, बहुत थक गए हैं हम। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। अनुष्का की टी शर्ट, ये नई टी शर्ट है। कौन लाया था वैसे ये? मैं। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया चॉइस है तुम्हारी। सभी को पता है कल अनुष्का का शिवरात्रि का व्रत था और आज ये सुबह से इस तरीके से अपना कल का कोटा पूरा करते हुए, और इसने पूरा सिंक भर रखा है। आपने बर्तन क्यों नहीं धोए? क्या कर रहे थे? ये दोस्तों यहाँ शाम को पूजा वगैरह मैंने कर ली थी और मेरा व्रत है तो मैं बना रही थी विष्णु भगवान जी के लिए सूजी का हलवा। तो उसमें थोड़ा सा फूड कलर डालने से वो पीला भोग तैयार हो जाता है और बाहर से मिठाई वगैरह नहीं ला पाई थी कुछ, तो मैंने सूजी के हलवे का भोग लगाया और उसके बाद फिर व्रत खोलने के लिए भी मेरा इसी से ही काम चल जाता है, क्योंकि ज़्यादा मीठा तो खाया नहीं जाता है। तो आधी कटोरी सूजी का हलवा खा के उसके साथ थोड़ा सा दूध वगैरह पीने से व्रत भी खुल जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होता है। और रसोई में इतने सारे जो फल वगैरह दिख रहे हैं, फिर अब हम लोग इसका फ्रूट चाट वगैरह बना करके खाएंगे। और बच्चों के लिए फिर मैं नाश्ते वगैरह में या किसी चीज़ का शेक वगैरह बना कर दे दूँगी। आज वीरवार है तो आज केले वेले खाने का तो मतलब ही नहीं होता। भोग बन गया था, भोग बनते ही मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने भी अपना व्रत खोल लिया। अब मैं अपना व्रत खोल रही हूँ। ये जो हलवा बनाया है मैंने इससे, और अनुष्का अपनी पढ़ाई कर रही है ऑनलाइन। मुझे लग रही है भूख। तो दोस्तों व्रत वगैरह खोल करके फिर रात को पानी की बोतलें वगैरह भर के रसोई वगैरह सारी समेट के रात के बर्तन वगैरह सारे कर दिए थे मैंने। फिर उसके बाद जब हस्बैंड आए तो उनके लिए मैंने सब्जी और रोटी वगैरह दी। और शेल्फ़ पे ये सारे फल देखकर मुझे भी दुख हो रहा है, क्योंकि इतने महंगे फल मिले थे। कोई भी फल यहाँ पर 80 और 100 रुपये से किलो से कम नहीं है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो भोग का प्रसाद था पेठे का, ये मैंने आधा खाया, मेरे बेटे को दिया, मेरे हस्बैंड को दिया। ये सब बाहर रहने की वजह से, क्योंकि फ्रिज में भी सारा सामान होता है, फ्रिज में इतनी जगह नहीं है कि सारे फल वगैरह मैं लगा सकूं, लेकिन जितना सामान हो रहा है मैं उसको यूज़ कर रही हूं। तो दोस्तों ये है आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलती हूँ आप सभी लोगों से कल के व्लॉग में।